ऊपर सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जिंदगी में दो किस्म के माइंडसेट हैं। एक गुलामाना माइंडसेट है और वो इर्रिस्पेक्टिव किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट की दुनिया का हो, चाहे वो किसी और फन से ताल्लुक रखता हो, वो दीनी दुनिया का हो, वो इल्मी दुनिया का हो, वो अमली दुनिया का हो, वो किसी भी इंसानों की एस्पेक्ट से ताल्लुक रखने वाला अगर कोई मामला है तो उसमें दो किस्म की सोच हो। एक वो जो अपने आप को जिस हालत में है कबूल कर लेते हैं और अगर उससे उनकी हालत और खराब हो जाए तो वो उसको उस बदतरीन हालत में जाने के लिए दलील भी देते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं। और अगर कोई शख्स उस गुलामी से आजाद होने की बात करता है, एक एनलाइटेंड फ्रीडम की बात करता है, एक इम्प्रोविजन की बात करता है, एक इर्तिफा की बात करता है, तो वो सबसे ज्यादा उनको चुभता है बनिस्बत के वो लोग जो उसको गुलाम बना के बैठे हैं, या वो जिस फील्ड के अंदर अपने पोटेंशियल के अंदर ग्रूम नहीं कर सका और ऑप्रेस्ड है, या खारिज की वजह से या बातिन की वजह से। सबसे ज्यादा इस माइंडसेट को उससे चिढ़ हो जाती है जो उन्हें जगाने आता है, जो उन्हें एनलाइटन करने आता है, जो उन्हें एनविजन करने आता है, जो उन्हें उनकी हैसियत और उनका मकाम दिखाने आता है कि वो बने किस चीज के लिए। और दूसरा माइंडसेट हर फील्ड में आपको मिलेगा, जो जिन भी हालात में होते हैं, जिस भी फैसेट में होते हैं, जिस स्टेशन में भी होते हैं, हालात और कुदरत उसको जो भी बना दे, लेकिन वो अपने लिए एक अलहदा नजरिए और जाविये से देख रहे होते हैं अपने आप, और वो अपने आप को हमेशा एक बेहतर मकाम पे देखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस के लिहाज से, एक्सीलेंस के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, एफिशिएंसी के लिहाज से, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, इफेक्टिवनेस के लिहाज से, मोरालिटी के लिहाज, इखलास के लिहाज, तहजीब के लिहाज से, तमद्दुन के लिहाज, तफक्कुर के लिहाज, तजर्बों के लिहाज, वो अपने आप को हमेशा जिन हालात में वो हैं उन हालात से बेहतर देखना चाहते हैं अपने आप। इसलिए वो अपने किरदार को, अपनी शख्सियत को हमेशा उन लिमिट्स में पुश करते रहते हैं जहाँ पानी अपना रास्ता बनाता है, जहाँ जिंदगी परवान चढ़ती है, जहाँ चीजों में निखार पैदा होती है, जहाँ सोना कुंदन बनता है, कतरा एक समंदर बनता है और बीज एक पौधा और जर्रा एक पहाड़ बनता है। तो जिंदगी के अंदर ये दो माइंडसेट हैं, एक वहीं रह जाएंगे जहाँ वो हैं या जहाँ लोगों ने उन्हें पहुंचा दिया, और एक वो है जिन्हें तेज हवाओं के झोंके और माशरे की तनकीद और लोगों की उंगलियां और हासिदीन और नाकिदीन और हाकिदीन और ऑपोजिशन कभी भी जिंदगी में रोक नहीं सकती। ये तारीख रही है इंसानों की कि एक ग्रोह हार मान जाता है, वो कभी नहीं एक्सेप्ट कर सकता उस हक को जो उसके अंदर आवाज बन के उसे कह रहा होता है कि तुम एक बेहतरी की तरफ जा सकते हो, तुम एक एक्सीलेंस की तरफ जा सकते हो, ये जंग तुम्हारी बनती है यहाँ, ये चैलेंज तुम्हारा बनता है यहाँ, ये कभी नहीं जाएंगे। मगर एक कौम ऐसी है, एक ब्रीड ऐसी है इंसानों जो अपने आखिरी लम्हात तक, आखिरी लम्हात तक अपनी जिंदगी में अपने लिए हल्के स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं करते। दे आर मेंट टू लीड द वर्ल्ड, दे आर मेंट टू लीड देयर हार्ट्स एंड दे आर मेंट टू लीड द माइंड्स एंड सोल्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड। वो प्रोडक्ट ही नहीं है, वो सब्सटेंस ही नहीं है ऐसा जो ठंडा पड़े। तो वो जिनके अंदर ये सलाहियत है और इस तरह का मिजाज है, तो वो तो अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे होंगे वो तो जंगों में होंगे, वो तो जंगें लड़ रहे होंगे अपनी जिंदगी। मेरी आवाज आज उनको तकवीत देने के लिए आई है कि घबराना नहीं, जिंदगी परेशान मत होना। चैलेंज होता ही वो है जो अनडिफाइंड होता है, चैलेंज होता ही वो है जिसको आप जान नहीं पा रहे होते कि इसकी ताकत कितनी। चैलेंज होता ही ग्रे में है, वो अनक्लियर होता है, वो एम्बिग्विटी क्रिएट करता है, वो शक शुबहात भी पैदा करता है। चैलेंज होता ही वो है जहाँ हमें पता नहीं है जिंदगी मुड़ के किस तरह का हमला करेगी हमारे। तो जो इस कैटेगरी के हैं जिन्होंने जिंदगी में वो पिक द बॉल एंड वो रनिंग विद इट, जिन्होंने वाकई वो इनिशिएटिव लिए हैं, जिन्होंने वो फैसले लिए हैं, जिन्होंने चलने की हिम्मत दिखाई है, जिन्होंने ये बात कही है अपने हालात कि तू मेरा सबर, मतलब वो इस कॉल के मुताबिक चल रहे हैं कि जमाना मेरा सबर आजमा रहा है और मैं जमानों का सबर आजमा। मेरे और जमाने की सबर की जंग में जीत किस सबर की होगी? मैं अपना सबर से जंग जीत रहा हूँ की कोशिश करूंगा, जमाना अपना सबर दिखा रहा है कि मैं गिर जाऊं। तो मेरी उनको यही नसीहत है, लंबा सफर है, हालात बदलते हैं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, अल्लाह कुरान में कहता है टाइम चेंज टेक्स टाइम फॉर थिंग्स टू हैपन। घबराने की जरूरत नहीं, मगर उसमें उन पहलुओं के ऊपर भी गौर व फिक्र करिएगा जहाँ से कम खर्च किए, कम रिसोर्स आए, कम मामला खराब किए और कम पहले हारे हुए आप अपनी उस रोल की सल्तनत में उस मकाम तक पहुंच जाएंगे। उसमें अगर स्ट्रेटेजी की जरूरत है तो स्ट्रेटेजी भी अप्लाई करें। चैलेंज लिया है किसी जिंदगी में किसी मसले में, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो इस नफ्स को लिखता होता है कि क्या
हालात के मुताबिक मैं अपने उस चैलेंज की ऑनर और बका के उस रोल में, उस फील्ड में क्या इवॉल्व हो सकता हूँ या नहीं, क्या मैं मनूवर कर सकता हूँ या नहीं, क्या मैं दुश्मन से हाथ मिला सकता हूँ या नहीं, क्या मैं दोस्तों को एंगेज कर सकता हूँ या नहीं, क्या मैं नाकिदीन के साथ बैठ के खाना खा सकता हूँ या नहीं, क्या मैं हासिदीन को मुस्कुराहट दे सकता हूँ या नहीं, क्या मैं इंतजार कर सकता हूँ या नहीं। तो उन भाइयों को, उन बहनों को, उन दोस्तों को हम ये कहें जिन्होंने वो कलमा कहा है ना अपनी जुबान, आई कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड, आई एम नॉट अ स्लेव एंड आई एम नॉट, माय सर्विट्यूड इज टू अल्लाह who has created me to perform in this world, जिसने मुझे बनाया है परफॉर्म करने, जिसने मुझे बनाया है अपने आप को तलाश करने, जिसने मुझे बनाया है उस अल्लाह को तलाश, जिसने मुझे बनाया है जमीन आसमान पे इन मौजों को तलाश। तो सबसे बड़ा मौजा तो हम हैं जो खड़े हैं मैदान के अंदर आज। अगर जो उम्मीद नहीं दिख रही, अंधेरे ही अंधेरे होंगे तुम्हारी जिंदगी। सूरज और आफताब अपनी किरणों के साथ उन जुल्मात में नहीं चमक रहा होगा। सितारे हैं मगर दूर है, आग का अंगारा है मगर दूर के पास है, और मूसा भी बहुत दूर। तो क्या हुआ जिंदगी में हम क्या कुछ नहीं करते एक गुलाम बनने, तो अगर थोड़ी सी काट ली एक इमाम बनने के लिए, तो क्या बुरा हुआ मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों। क्या हो गया, जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतना कुछ लगाया है तुमने, जिंदगी बर्बाद करने के लिए इतना पैसा लगाया तुमने, जिंदगी बर्बाद करने के लिए हमने अपने आप का वक्त तय किया, जिंदगी बर्बाद करने के लिए, पोटेंशियल को तबाह करने के लिए, दुश्मनों को अपने ऊपर गालिब करने के लिए, उंगलियों को गिरबानों तक हाथ पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किया बर्बाद करने। आज आबाद करने निकले हैं, अपनी खुदी को एक म्यार बख्शने निकले हैं, अपने जज्बात और एहसासात को एक अल्फाज बख्शने निकले हैं, अपने वजूद को एक करार बख्शने निकले हैं। अभी से पैर घबरा गए हमारे, अभी से दिल टूट गए हैं, 4 कदम के ऊपर ही दिल साथ छोड़ना शुरू हो। तो क्या हुआ अगर कोई साथ नहीं आया, क्या हुआ अगर सच की कीमत बहुत ज्यादा देनी पड़ गई, क्या हुआ हक के रास्ते के ऊपर, क्या हुआ अगर अपने साथ